नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध रूप से हुई दूसरी शादी को कानूनी मान्यता प्राप्त रहेगी। ऐसे में दूसरी पत्नी को केवल इस आधार पर फैमिली पेंशन और अन्य संवैधानिक या जो वैधानिक लाभ है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह पहली पत्नी नहीं है। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता नाजमा खातून को 2 सप्ताह के भीतर फैमिली पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह मामला बिहार के लखीसराय जिले की रहने वाली नाजमा खातून से जुड़ा है। दरअसल उनके पति स्वर्गीय मोहम्मद उस्मान बिहार सरकार के कर्मचारी थे और उनका निधन 14 अक्टूबर 2024 को हो गया था। पति की मृत्यु के बाद नाजमा खातून ने फैमिली पेंशन और अन्य सेवा संबंधी लाभों के लिए आवेदन किया था। उन्होंने अदालत में दलील दी कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मोहम्मद उस्मान की विधिवत दूसरी पत्नी है, इसलिए उन्हें भी अन्य वैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। अब देखिए, सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दूसरी शादी करने के लिए विभागीय अनुमति लेने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वहीं महालेखाकार यानी कि एजी कार्यालय ने अदालत को बताया है कि सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति मिलने के बाद ही फैमिली पेंशन जारी की जा सकती है। अब सरकार का पक्ष था कि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के कारण पेंशन जारी नहीं की जा सकती। अब मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुनेंदु सिंह की एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए, जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने की परिकल्पना की गई है, अदालत ने कहा है कि जब तक संसद या सक्षम विधायिका इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक मुस्लिम समुदाय के विवाह और पारिवारिक मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ ही प्रभावी रहेगा। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध रूप से हुई दूसरी शादी को कानूनी संरक्षण प्राप्त है और दूसरी पत्नी को सरकारी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा 27 जून 2011 को जारी स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना का भी उल्लेख किया है। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध रूप में विवाहित सभी जो जीवित विधवा महिलाएं हैं या फैमिली हैं, उनको पेंशन प्राप्त करने की वो जो पात्र होंगी। यानी कि अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना आज भी प्रभावी है और इसे कभी वापस नहीं लिया गया है, इसलिए संबंधित अधिकारियों का दायित्व है कि वे इसका पालन करें। अदालत ने लखीसराय के सिविल सर्जन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 सप्ताह के भीतर नाजमा खातून की फैमिली पेंशन स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। साथ ही यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय के भीतर बिना किसी वैधानिक कारण के आदेश का पालन नहीं किया गया, तो याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगी। अब कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला केवल एक महिला की फैमिली पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध दूसरी शादी से जुड़े अधिकारों को सरकारी लाभों के मामलों में भी मान्यता दी जाएगी। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैसे आप क्या सोचते हैं कोर्ट के इस फैसले को लेकर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।